जी सही सुना आपने। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग की बत्ती गुल कर सकता है, मगर वो कैसे, वो तो क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो पूरी तरीके से इसमें चाहते हो इस पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाना, तो क्वेश्चंस को लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच में छोड़कर जाओगे तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस जो आपके सामने मैं अभी कराने वाला हूँ ऑनवर्ड्स लेक्चर में और इस लेक्चर में भी, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको बीच में स्किप मत करना, आराम से समझना, देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई होंगी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो कुछ नया क्या है, इसको पहले समझने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको ने देखा था कि अगर आपके पास क्वेश्चंस में आता है कि n आता है, दो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, अगर n आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल्स 1 डिग्री पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कह दो, लीनियर पॉलिनोमियल कह दो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं इसको 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी कि n की मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है, 1 होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल या 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं n स्क्वायर आता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर 2 डिग्री पॉलिनोमियल कह दें हम लोग, या फिर हम लोग इसे क्वाड्रेटिक कह दें। ठीक है, क्वाड्रेटिक कह दें तो भी कुछ गलत तो नहीं है। मगर बात आती है, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिए थे किस तरीके से आते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था हम लोगों ने। अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, अगर हमारे पास जो पावर होंगी अगर 2 होगा, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक होगा, तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो आपको किस तरीके से वैरायटीज दिख सकती है, मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसा कि आपने पढ़े होंगे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो क्या होती हैं, एन स्क्वायर, जैसे ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन प्लस का सी, ऐसे फॉर्म देखा आपने। एक्स देखा था तो कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पर एन है, जैसे आपने एक्स में देखा था यहाँ पर एन है। तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कुछ वैरायटीज़ हम लोग देखेंगे। पहली वैरायटी हो सकती है कि आपके पास केवल एन स्क्वायर प्लस का एन प्लस का 1। अब यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि ये पहली वैरायटी ये बन सकती है। दूसरा हो सकता है कि आपके पास राइट हैंड साइड, मेरा कहने का मतलब ये राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ आपको दिख सकता है। राइट हैंड साइड में, बात ध्यान से सुनना, राइट हैंड साइड में मैंने बोला है। दूसरा हो सकता है यार केवल एन स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा होगा, एन स्क्वायर प्लस का 2n दिख सकता है, 3n दिख सकता है। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है ना, 2n 3n, माइनस का भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस का 2 भी हो सकता है, प्लस का 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कुछ भी आपके पास यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मैंने 2 ले रहा हूँ तो 2 ही आपको लेना, आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो 2n स्क्वायर प्लस का n भी दिख सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास केसेस कि ये हमारे पास केवल n स्क्वायर हो सकता है। ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं जी कि आपके पास ये 5th केसेस कुछ ऐसे हैं कि n स्क्वायर माइनस का 3 भी आ जाए। मगर इन सभी बातों में एक ही बात कॉमन दिखती है कि यहाँ पर आपको एन स्क्वायर पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इनमें एन की पावर यहाँ पर 1 एन की पावर 2 है, तो आपको मैक्सिमम पावर दिखनी है। और मैक्सिमम पावर जैसा कि 2 है, तो हमें ये बात पता चल गई कि हमारा दिया गया जो पॉलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी कुछ वैरायटीज़ आपको दिखेंगी। तो आपको पैनिक नहीं होना है, अच्छे से समझना है, एक ही बात फोकस करनी। जब भी मुझे एन स्क्वायर दिखेगा, एन स्क्वायर या एन स्क्वायर प्लस 2n या एन स्क्वायर माइनस का 3n, कुछ भी ऐसा दिखता है, 2n स्क्वायर दिखता है, या क्वेश्चन में केवल ऐसे ही आ जाए, केवल 2n स्क्वायर ही दिया जाता है, तो आपको इस 2 से परेशान नहीं होना, आपको एन स्क्वायर देखना है। इन सभी क्वेश्चंस में आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जब आप अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को लिख रहे होते हैं तो आपकी एजम्पशन जो होगी, आप खुद जो लेट करते हैं, जो पुट करते हैं, वो आप क्या पुट करोगे जब भी क्वाड्रेटिक रहेगी। अब जैसे कि पता है कि यहाँ पावर कितनी है, 2 है। अगर पावर 2 है तो 3 टर्म आएंगे, 3 टर्म कैसे, ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन प्लस का सी। हमने कहा कि अगर पावर कितनी थी, 2 थी, तो टर्म कितने आ गए, 3। देखो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो प्लस क्या है, देखो टर्म्स जो होते हैं ना प्लस या माइनस साइन से सेपरेट किए जाते हैं। तो ये ए एन स्क्वायर एक अलग टर्म है, बी एन एक अलग टर्म है, ये सी एक अलग टर्म है। तो यहाँ पर 3 टर्म है। डिग्री कितनी थी, डिग्री हमारे पास कितनी थी, 2 थी।
तो टर्म कितने निकले, 3 निकले। समझ में आ गई होंगी बातें। तो हमारी जो एजम्पशंस होती, जब भी क्वाड्रेटिक दिखेगा मतलब कुछ भी ऐसे कुछ दिखेंगे एन स्क्वायर माइनस का 3 एन स्क्वायर 2n या केवल एन स्क्वायर ही दिख जाता है, तो हमेशा से आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो पुट करेंगे ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन प्लस का सी। आखिर अब इसमें मैंने ये बात नहीं कि आपके दिमाग की बत्ती क्यों गुल हो सकती है, तो आप क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं आखिर क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग है जो कि सॉल्व करने में आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस में होमोजीनियस सॉल्यूशंस निकालने के लिए ऐसा नहीं कहा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियरली कि इस क्वेश्चंस में मैंने केवल पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात ही कही है, कहीं भी मैंने होमोजीनियस सॉल्यूशंस की बात नहीं करी है। तो क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है, आ भी सकता नहीं, क्योंकि अगर आपको बोलता है जनरल सोल्यूशन तो आपको पता है कंप्लीट सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों निकालने पड़ेंगे। लेकिन मैंने कहा कि यार होमोजीनियस सोल्यूशन तो ऑलरेडी हर एक लेक्चर में डिस्कशन किया है, तो यूनिकली भी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि केवल पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करो। तो क्या करोगे कि जैसा कि आपको पता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए हमें किस पर फोकस करना पड़ता है, राइट हैंड साइड पे। हमने क्वेश्चन को कॉपी किया, क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का कोई भी कनेक्शन होमोजीनियस सॉल्यूशन से होता है क्या, नहीं। जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तब जाके कनेक्शन होता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपका मेन फोकस राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। राइट हैंड साइड को मैंने देख लिया, 3n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 है। बिल्कुल दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं है क्या, बिल्कुल है। या फिर हम यूँ कह दें कि ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। जब 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, अभी मैंने समझाया, तो आप क्या लेट करोगे, ए एन जो होगा इक्वल टू क्या होगा, ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन प्लस का सी। अब जैसा कि हमेशा की तरह आपको पता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशंस में जो भी ये आप लेट करते हो, जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी ए एन होता है, ए एन माइनस 1 होता है और ए एन माइनस 2 होता है, वहाँ पर ये ले जाकर पुट कर देते हैं। अब यही काम यहाँ भी करना है। पहले हम लोगों ने लेट किया, लेट करने के बाद अब इसको पुट करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला पार्ट जो एज्यूम किया है एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, कहाँ पर, इस इक्वेशन फर्स्ट में। अब इसको पुट करते हैं। तो चलिए पुट करके देखते हैं कैसे पुट होगा। तो चलिए अब इसको पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग पुट करते हैं तो सबसे पहले इस पी को तो देखना ही नहीं यार। इस पी की जगह पर आपको पता है ए एन लिखा है, इस ए एन की वैल्यू को ही ले जाकर यहाँ पुट करना है, इस ए एन की जगह पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हम पुट करेंगे वो आ जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन प्लस का सी, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास 5 लिखा है, तो 5 रेडना तो प्लस का 5 लिखेंगे। उसके बाद ए एन माइनस का 1 चाहिए, ए एन माइनस 1 चाहिए, तो पहले ब्रेकेट लगा लो, क्योंकि ब्रेकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हो कैसे। तो पहले ब्रेकेट लगाया, उसके बाद ए एन माइनस 1 चाहिए, मतलब जहाँ पर एन है वहाँ मुझे एन माइनस 1 चाहिए। तो यहाँ पर एन माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ भी जहाँ पर एन है वहाँ पर एन माइनस 1 लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बी एन की जगह पर एन माइनस का 1 प्लस का सी। इतनी पार्ट क्लियर हो गई होंगी। अब फिर क्या करना है आपको, फिर से देखो यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो प्लस का 6 लिखने का है आपको। उसके बाद ए एन माइनस 2 चाहिए, तो जहाँ पर एन लिखा है वहाँ पर एन माइनस 2 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का बी एन माइनस का 2 प्लस का क्या आ जाएगा सी। एंड देन आफ्टर क्या आपको नोट करना है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या था, 3n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, क्या है 3n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1। ये राइट हैंड साइड हम लोगों ने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपको इसमें कॉपी करने के बाद आपको फोकस यहाँ पर सॉल्व करने पे करना है। आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाला पार्ट है जो आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो आप गलती करोगे यहीं पर करोगे। अगर आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं दैट मीन्स आप यहीं पर गलत करोगे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर है, तो फोकस होकर इसको देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, अब आपको क्या काम करना है, सुनो ठीक ध्यान से सुनना। कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है आप खुद सॉल्व कर लेंगे तो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर और एन माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करूँगा, तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन प्लस का सी प्लस का 5, ठीक है। ए को एज इट इज़ ही रहने दे रहा हूँ, एन माइनस 1 का होल स्क्वायर करूँगा तो एन स्क्वायर
ए स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में मेरा 1 है तो 1 हो जाएगा। माइनस का 2ab होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2ab तो माइनस का 2 और ए भी करेंगे एन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा। फिर b का n के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर खोल दिया और इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो bn हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद प्लस का 6, फिर a लिखना है, n-2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस का 2ab होता है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का 2ab होता है तो फिर 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4n हो जाएगा, माइनस का 4n। क्यों हुआ, यहाँ पर गलती कर सकते हो भाई, क्योंकि देखो ना माइनस का 2ab होता है, फॉर्मूला ज़रा देख लो, नहीं पता है ना तो देख लो, माइनस का 2ab होता है तो माइनस का 2 है तो फॉर्मूले का 2 है और a और b को आपस से मल्टीप्लाई कराना है तो a और b मेरा यहाँ पर कौन है, a मेरा यहाँ पर n है और b मेरा यहाँ पर कितना है 2 है और इसको भी मल्टीप्लिकेशन 2 से करा देनी है। देखो ना ये 2 हो गया, फिर a मेरे पास कितना था n था और b मेरे पास कितना था 2 था, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4n हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बातें। फिर से उसके बाद b का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो bn हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन कराया इसमें और इसमें करा दिया, उसका c लिखा तो c एज इट इज ही रहने दिया। राइट हैंड साइड कॉपी किया तो हमारे पास क्या आ गया 3n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1। थोड़ा छोटा छोटा लिखना भाई, नहीं पूरे पेज में आ नहीं पाएगा, आराम से करना, ठीक है, छोटी छोटी लिखना तब जाके पूरी चीज़ें आ पाएंगी। अब क्या करना है आपको, अब करना है कि इस a की मल्टीप्लिकेशन को किया, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इसकी क्या कराएंगे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। सिमिलरली काम यहाँ भी करना है, इस a की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जैसा कि आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के बाद a लिखा है। तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशंस कराएंगे तो हमारे पास देखो क्या मिलेगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कराना स्टार्ट करते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा an स्क्वायर प्लस का bn। थोड़ा सा परेशान हो सकते हो तो लगता है पॉज करना, वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो प्लस का c प्लस का 5, ठीक है। फिर उसके बाद a की मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो an स्क्वायर प्लस का a हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 5 को भी रहने देना, मैं केवल a का मल्टीप्लिकेशन कराऊँ तो माइनस का 2an हो जाएगा, फिर प्लस का bn माइनस का b प्लस का c हो जाएगा, प्लस का 6। अब उसके बाद यहाँ पर किसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है, a की, तो an स्क्वायर, फिर से यहाँ an स्क्वायर, फिर इस यहाँ पर देखो 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 है तो इस 6 का 4 मतलब a का 4a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4a आएगा, माइनस का फिर 4an हो जाएगा, माइनस का 4an हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमने मल्टीप्लिकेशन करा दिया, फिर bn माइनस का 2b प्लस का c, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब क्या करोगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। an स्क्वायर प्लस का a माइनस का 2n bn माइनस का b प्लस का c, फिर प्लस का 6 an स्क्वायर हो गया हमारे पास, प्लस का 4a हो गया, माइनस का 4an हो गया, प्लस का bn माइनस का 2b प्लस का c। यहाँ तक चीज़ें थी और उसके बाद राइट हैंड साइड कॉपी कर लिया। अब बात आती है इसकी जो 5 है यहाँ बाहर आपको दिख रहा है, इस 5 की मल्टीप्लिकेशन अब अंदर करानी पड़ेगी आपको। अब इस 5 की मल्टीप्लिकेशन अंदर कराओगे, यहीं तो इस वजह से मैं करा था कि गलती अगर होंगी तो यहीं आप मल्टीप्लिकेशन में गलती करोगे। क्वेश्चन थोड़ी सी ना लेंदी है दिख रही है, तो लेंदी इतनी है नहीं, 7 मार्क्स में यार क्वेश्चन आते हैं। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, थोड़ा तो आपको मेहनत करवाएंगे। तो an स्क्वायर प्लस का bn प्लस का c प्लस 5an स्क्वायर करेंगे तो 5an स्क्वायर प्लस का 5a, इसकी 5 की मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ अंदर कि देखो ना ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ बाहर एक नंबर मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ 5, इसकी मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ तो 5a माइनस का 5 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो माइनस का 10an हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 5bn हो जाएगा,
माइनस का 5b हो जाएगा प्लस का 5c हो जाएगा प्लस 6 वाले देखते हैं तो 6an² होगा। आराम से ना छोटा छोटा लिखना, तब जाके चीज़ें कवर होंगी, नहीं तो फिर पूरी पेज भर जाएगी या लिखते रह जाओगे आप। तो 6an², फिर 6 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24a होगा, 24a। फिर इस 6 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो माइनस का 24an होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6bn होगा। ठीक है जी, 6bn हो जाएगा, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद 6 2 जा 12 तो माइनस का 12b हो जाएगा। 12b के बाद ये 6c हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहने वाला, तो इसको भी मैंने लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख दूंगा क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी। यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है जी, मैंने तो पानी पी लिया है, आपको भी पीना है तो आप भी पी सकते हो। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखो ऐसा कुछ आ गया है। अब इसके बाद क्या काम करोगे आप, जो बात बता रहा हूँ ना वो काम करना। तो सबसे पहले n² को एक तरफ करना, फिर n को, फिर 1, मतलब n² वाला टर्म को एक साइड करोगे, फिर जिसमें n है उसको एक साइड करोगे, जिसमें केवल कांस्टेंट है, जिसमें कोई भी n नहीं है उसको एक तरफ करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ अभी देखो, करो, समझ में आएगा। अब एक काम करो, इसको ग्रुपिंग कर लो पहले। ग्रुपिंग में मतलब कि देखो n² वाली चीज़ को एक साइड कर लो। मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो n² यहाँ पर है, और देखते हो तो देखो यहाँ पर n² है, इसको यार कलर कर लो। ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाएगा, आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप मेंटली वहाँ पे मतलब देखना, आप सामने आपके तो रहेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n² यहाँ पर है, दिख गई, और तो कहीं n² है नहीं, तो बिल्कुल इन्हीं 3 में था। अब उसके बाद देखो जिनमें n है, जिनमें n चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना पड़ेगा, तो जो n वाली चीज़ें उनको एक साइड कर लो। तो n बताओ किस में है, तो ये n इसमें है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और n कहाँ पर है, n यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो है ना, पहले आप पेन से थोड़ा सा मार्क कर लेना, स्टार बना सकते हो, टिक का साइन लगा सकते हो, कुछ भी जो आपको समझ में है वो कर लेना। तो यहाँ पर n है, इसमें n है, देख सकते हो यहाँ पर n है, उसके बाद इसमें भी n है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास n है, देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पर निकल कर आती यहाँ पर n है। ठीक है, और तो कहीं नहीं, ये रहा है bn रहा। ठीक है, अब करना क्या है, इन सबको हमने 2 ही काम किया पहले, जितने भी an² वाली चीज़ें थी और n वाली चीज़ें थी उनको एक साइड कर लेनी है। अब आप इसको जब आप अलग कर लेते हो या पेन से मार्किंग कर लेते हो, जैसे टिक लगा लिया या फिर स्टार बना लिया, कुछ भी आपको जो समझ में आता है वो आप काम करना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम लोगों ने देखो क्या किया, n वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, मतलब पहचान लिया, और n² अलग। क्यों किया ऐसा भी मैं समझा रहा हूँ आपको, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना पड़ेगा तो वहाँ पर काम आएगा। अब बताओ यहाँ पर an² लिखा गया, तो जैसा कि आपको पता है an² है तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 है, 1 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1an² है, और यहाँ पर 5an² है, तो 1 + 5 कितना हो गया, 6, तो 6an², और ये वाला 6an², तो हम लोग दोनों इन तीनों को ऐड कर देंगे, ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है, तो हमारे पास 12an² हो जाएगा। देखो 6 प्लस का 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11, और 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12an² हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 12an²। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं b वाले चीज़ों को। देखो यहाँ पर जिनके पास n है, तो यहाँ पर देखो bn है, यहाँ bn है, और देखो यहाँ पर bn है। ध्यान से देखो, यहाँ bn है और यहाँ पर bn है। ठीक है, और जो यहाँ भी n वाला टर्म्स तो है, तो इसको एक साइड लिख लो पहले, अगर आपको समझ में आए। देखो यहाँ पर bn है, तो आपको पता है इसके पास भी bn है, इसके पास भी bn है, तो 5bn ये है और एक bn यहाँ पर ये है, तो हमारे पास कितना हो गया, ये 6bn हो गया। और देखो कहीं पर bn है क्या, तो देखो यहाँ पर एक 6bn यहाँ भी रखा हुआ है, तो 6bn, और ये वाला 5bn, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11bn, और फिर एक bn यहाँ पर है, 12bn हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐड तो कर लोगे ना भाई साहब, तो 12bn हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिखो, 12bn। अब बार बार एकदम एक चीज़ें हर एक चीज़ लिख कर करूँगा तो यार ज़्यादा पेज भर जाएंगे, आपको पता है, फिर आप भी कंफ्यूज होगे। तो यहीं पर ऐड करके दिखाना, पहले ऐसे मार्किंग कर लेना, उसके बाद मेंटली थोड़ा सा ऐड कर लेना। देखो 1bn यहाँ लिखा हो, क्योंकि इससे कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1, तो आपको पता है अगर इसमें भी bn है तो और भी bn वाले को ही देखोगे, तो ये bn हो गया, ये वाला देखो 6bn, फिर इधर इतना तो देख लोगे यार भाई, तो 12bn हो गया। अब बात है देखो an वाले, जिसमें an लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर जो रेड दिख रहा है, तो ये an वाला यहाँ पर है।
अब देखो इसमें भी एन को एक ही तरफ किया मैंने, यहाँ पर देखो एन वाली चीज़ों को, ठीक, उन्हीं को ऐड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कितना आ गया, देखो यहाँ पर माइनस का 10 एन है, ठीक, ये देखो यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है मेरे पास -24 एन है। तो आपको पता है कि 24 और प्लस का माइनस का 10 है, माइनस का 24 माइनस का 10 है, तो 20 और प्लस का 10 30, और ये हो जाएगा 34 एन हो जाएगा। तो माइनस का 34 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये बातें तो समझ में आ गई होंगी आपको। अब क्या करोगे, अब आपको रखना है कि जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं, कांस्टेंट में देखना आपके पास कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ें बची हैं। तो कांस्टेंट में देखो मेरे पास सी आ रहा है, तो देखो एक सी यहाँ पर है। तो एक काम करो, लगता है आप नहीं लिख पाओगे तो ना, तो ऐसे लिख लो यार, देखो यहाँ पर सी यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ देखो सी लिख लो। सी के बाद देखो जिनके पास एन था उन देखो उनको मैंने कलर कर लिया, एन स्क्वायर वालों को एक साथ कर लिया, एन वालों का बचा है क्या, जो भी कुछ बचा है ना जिसमें एन वेन नहीं है, जिनके पास एन नहीं है वही मेरा कांस्टेंट है। देखो इनमें एन वेन नहीं लगा हुआ, कहीं मल्टीप्लाइड में नहीं है, तो ये मेरे कांस्टेंट है। तो सी लिखा। सी के बाद देखो मेरा नेक्स्ट कौन की, देखो इसके साथ भी एन नहीं एसोसिएटेड है किसी तरीके से, मेरा इसके साथ भी किसी भी तरीके का एन एसोसिएटेड, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड इसके साथ नहीं है, तो ये भी मेरा कांस्टेंट है। तो इसको भी लिख लेता हूँ 5 है। फिर देन आफ्टर हमारे पास क्या बचा हुआ है, माइनस का 5b बचा हुआ है, फिर 5c बचा हुआ है, फिर उसके बाद 24a लिखा हुआ है, 24a। देन आफ्टर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12b, फिर 6c आ गया। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड हम लोगों ने छोड़ रखा था, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था 3n स्क्वायर प्लस का नहीं माइनस का था 3n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको क्या काम करना है कि सबको ऐड करना है। तो आपको पता है, यहाँ देखो पहले ABCD लाइन से देख लो, यहाँ तो चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर रखी है। तो देखो यहाँ पर 12an स्क्वायर हो गया है। आपको पता है यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, दोनों में से n को कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा, तो n कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा 12b हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास 34a हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर n लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 6c यहाँ पर है, देखो यहाँ पर c लिखा गया, तो c का मतलब होगा 1c, एक ही c है, तो ये 5c है, 5c प्लस यहाँ 1c 6c, और 6c इधर हो गया। और देखो ये वाले ये और ये देख सकते हो जैसा 12c हो गया, देखो 5c प्लस 6 कितना 11c प्लस 1c कितना होगा 12c हो गया, 12c हो गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या आएगा आपके पास, अब यहाँ पर आएगा a, देखते हैं a को ऐड करने पे कितना आएगा मेरे पास। a ऐड करेंगे तो देखो मेरे पास 24a प्लस का 5a, और तो कहीं a है नहीं इधर, तो 24a प्लस का 5a कितना आ जाएगा 24 प्लस 5 29a आ जाएगा। अब c देखते हैं, तो c तो लिख चुका हूँ मैं। b देखते हैं, तो b हमारे पास कितना है माइनस का 12b माइनस का 5b, तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का, इसको हटा देते हैं, माइनस का 17c आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 17b आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग b निकालें। और देन आफ्टर हमारे पास कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने क्या काम किया, हर एक चीज़ को समझा रहा हूँ यार, आराम से ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करें, क्योंकि आप कहीं भी एक गलती कर दो, कुछ भी छूट गया, आपकी पूरी आंसर की बैंड बच जानी है, तो इसीलिए ध्यान से करना है यहाँ पर। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या काम करना है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो कोएफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ सेम पावर। सेम पावर क्या कहने का मतलब है कि n स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, इधर राइट हैंड साइड का जो भी n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का जो भी n स्क्वायर कोएफिशिएंट है। बताओ यहाँ पर राइट हैंड साइड का n स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, राइट हैंड साइड का n स्क्वायर कोएफिशिएंट जो मेरे पास 3 है, राइट हैंड साइड का जो n स्क्वायर कोएफिशिएंट मेरे पास 3 है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो n स्क्वायर कोएफिशिएंट वो मेरे पास 12a है। देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर 12a है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले एक हेडिंग लिखो, ऑन कंपेयरिंग, ठीक, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट भी लिख सकते हो, ऑफ सेम पावर क्यों लिखना चाहते हो, मन करे तो लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ सेम पावर का कहने का मतलब है n स्क्वायर का कोएफिशिएंट को n स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, और
n के कोएफिशिएंट को n से कंपेयर करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, देखो यहाँ पर जो 12a होगा, 12a किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर बताओ, 12a जो होगा 3 के इक्वल होगा। n स्क्वायर कोएफिशिएंट को n स्क्वायर कोएफिशिएंट से कंपेयर करोगे तो 12a जो होगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3/12। इसको कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको यहीं पर दिखा दे रहा हूँ। तो a की वैल्यू जो आ गई 1/4 आ गई। ठीक है, तो इसको कटिंग कर लेना आप, इतना तो कर ही दिया, अब क्या करना है। ठीक है जी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। अब बात करते हैं तो हमारे पास पहला आ गया, ये तो n स्क्वायर कोएफिशिएंट कंपेयर किया, ये किससे कंपेयर किया, ये जो आई है n स्क्वायर कोएफिशिएंट कंपेयर किया तब जाकर आई है। तो यहाँ पर 1 के बगल में मैं n स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। अब बात आती है, ये पहला पार्ट मेरे पास डन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं n के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बताओ n है, n के कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर -2 है। तो केवल 2 मत लिखना, माइनस को भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। तो n की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पर n का कोएफिशिएंट कितना है, पूरा टोटल है जो ब्रैकेट में लिखा गया है। तो 12b माइनस का 34a एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 2 हो जाएगा। अब a की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1/4। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 12b एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 2 प्लस का 34 और यहाँ पर 34a आएगा। तो a की वैल्यू मैं रख दे, देखो माइनस को मैंने उधर भेज दिया, तो माइनस का 34a हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उधर ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 34a। उसके बाद जो भी a की वैल्यू थी, a की वैल्यू 1/4 थी, तो यहाँ पर मैं 1/4 रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 फिर प्लस का 34/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4, इसके नीचे 1 कंसिडर कर लो, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 प्लस का 34 आ जाएगा अपॉन का 4 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बताओ कितना आ जाएगा, 12 भी यहाँ पर आ जाएगा। देखो 34 माइनस का 8 यहाँ पर ले जाके सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, इसको नीचे स्पेस नहीं है तो यार कर लेना, आपके पास तो स्पेस होंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर देखो 12b हो जाएगा, 12b तो 34 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 26/4। और फिर उसके बाद ये जो b है, देखो 34 माइनस 8 करेंगे तो 26, b की वैल्यू निकालना चाहते हो तो देखो यहाँ पर 12 है, इसको इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर 4 के साथ, मतलब ये 12 देखो मल्टीप्लाइड में है, इस 4 के साथ भी यहाँ पर क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो करने का मतलब है देखो 26 ये 4 के साथ ये मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, ये 24 मतलब ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगी आंसर आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा b की वैल्यू जो आएगी 26 अपॉन में कितना आ जाएगा 48। तो ये आ गया आपके पास, कितना आ गया b की वैल्यू 26 अपॉन का 48। अब आपको पता है ये फर्दर कटिंग हो रही है इसकी, फर्दर कटिंग करोगे तो जो b की वैल्यू आ जाएगी 2c कटिंग करना तो देखो 13 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 24। 2 से कटिंग करोगे इसकी तो b की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैंने क्या काम किया। ठीक है, तो इसको कटिंग कर दिया तो b की वैल्यू आ गई 13/24 और a की वैल्यू यहाँ पर ये आई है। अभी बचा हमारे पास क्या है, अभी हम लोगों ने n के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया था। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको मान लो मैं सेकंड कह दे रहा हूँ, यहाँ पर n के कोएफिशिएंट था, यहाँ पर n था। ठीक है, n के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया था। अब अभी बचा हुआ है कांस्टेंट वाला टर्म, जैसा कि आपको पता है ये होता है कांस्टेंट, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो ये वाला पूरा चीज़, ये जिनके पास n नहीं है, देखो इन सभी के पास n नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, तो आखिर इसको कैसे लिखते हैं, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखो इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, 12c प्लस का 29a माइनस का 17b एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 हो जाएगा। कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करोगे भाई साहब। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब क्या काम करना है आपको, किसकी किसकी वैल्यू पता है, आपको a की पता है 1/4, b की वैल्यू 13/24। तो यहाँ पर रख देते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो 12c प्लस का 29, a की वैल्यू 1/4 थी तो a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 29/4 हो जाएगा, माइनस का 17
बी की वैल्यू कितनी थी 13/24। तो देखो बी की वैल्यू यहाँ थी मेरे पास 13/24, तो 13 कितना हो जाएगा 24 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1। अब आपको क्या काम करना है, अब इसको आप उधर राइट हैंड साइड भेज दो तो मेरे पास 12c आ जाएगा, 12c एंड दिस इज इक्वल टू 1। फिर ये पता है आपको पास माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है यहाँ तक चीज़ें सही हैं। तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 17 इंटू का 13 अपॉन का 24। फिर ये माइनस प्लस में है तो ये देखो माइनस में था तो ये प्लस में चला गया, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 29 अपॉन क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने क्या काम किया है, ठीक है। मैंने कुछ गलत नोट तो नहीं किया है आई थिंक, एक बार चेक कर लेता हूँ ज़रा। तो यहाँ तक सभी कुछ सही है। अब देखते हैं इसके बाद कैसे सॉल्व करना है हमें। अब आपको पता है कि इसको सॉल्व करना है तो अब आप ये मत करने लग जाइएगा इसको मल्टीप्लाई करना। आपको पता है कैलकुलेटर आपके एग्जामिनेशन में अलाउड है, तो फिर क्या काम करना है 17 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 13 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 221 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 221 अपॉन का 24 माइनस का 29 अपॉन का 4। आपको पता है एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना तो आप क्या काम करोगे, दो काम कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहला काम क्या करोगे, सब चीज़ें तो अभी तक सही हैं कि इसके नीचे कितना करना है 24 यहाँ पर है तो एलसीएम तो ले लोगे, ठीक है। कैसे लेना है तो दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। फिर भी एक बार अगर आपको कुछ नया बता दूं आपको, देखो यहाँ पे 24 है, जैसे कि आपने कई लेक्चर्स में मैंने बता रखा है। अगर ऐसा कभी होता है कि a अपॉन का b प्लस का c अपॉन का b भी हो, दोनों की जगह नीचे b भी होता है तो हम लोग b एक बार लिखते हैं और a प्लस c कर देते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ भी 24 बना लेता हूँ, तो 24 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके नीचे भी देखो 1 है तो ऊपर भी 24 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 24 से। फिर 2 to 1 यहाँ भी 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का यहाँ पर 6 4 जा हो जाएगा, तो 6 को ऊपर भी नीचे, क्योंकि सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 29। फिर 6 यहाँ भी हो जाएगा और फिर 6 यहाँ भी, तो नीचे हम लोग भी 24 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, अब क्या काम करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 इंटू का 6 कर लेंगे, 29 इंटू का 6, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 29 इंटू 6 174 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको खास, 24 को एक बार लिखना है, उसके बाद सबको आपस में ऐड कर देना। 24 प्लस का 221 माइनस का 29 इंटू 6 किया कितना 174 आ गया, तो 174 लिख देना है आपको, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड कर दीजिएगा, ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, चलिए ऐड कर लेते हैं, इसको सब डिलीट कर देते हैं, क्लियर करते हैं। तो 24 प्लस करना है 221 प्लस, फिर उसके बाद माइनस का 174 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास 71 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा अपॉन का 24 आ जाएगा। आई थिंक 71 ही आ रहा है क्या, फिर से चेक कर लेते हैं। तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी, एक की वैल्यू 1/4 आएगी थी, ठीक है। तो 29 अपॉन का 4 हो जाएगा, यहाँ पर सब चीज़ें तो सही लिखा है। माइनस का 17, तो 17 इंटू का 3 किया, तो 17 3 किया था तो 221 आया था, अपॉन का 24 माइनस में था तो प्लस में चला गया। तो ये माइनस में था तो उधर गया प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, 1 तो वही से ही रहेगा। तो फिर यहाँ तक तो हो गई चीज़ें। तो 24 नीचे भी 24 ये 6 4 जा 24 यहाँ भी हो गया, यहाँ भी 24 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आपस में ऐड कर दिया, ऐडिंग तो सही कर रखा है। 24 21 माइनस का ठीक है 174, तो सब चीज़ सॉल्व करने में कितना आ गया 71 अपॉन का कितना आ गया मेरे पास 24। आपको पता है कि 12c आया अभी भाई साहब, हमारे पास 12c आया है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, c की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि 12 को इसके साथ मल्टीप्लाइड में भेज दोगे, तो 71 अपॉन का 24 इंटू का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 74 तो हो गया, यहाँ तक चीज़ें ठीक होंगी, इसको क्लियर करते हैं। तो 24 इंटू का क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ गई 288, 71 अपॉन का 288, ये थी हमारी सी की वैल्यूज़। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से लेंदी था, क्योंकि यहाँ पर कई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे आपके क्वेश्चन उतनी जल्दी हो जाएंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए यार क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट क्या, हमारे पास ABCD की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपको क्या काम करना पड़ता है आपको पता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन जो भी आपने लिखे थे AN, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए AN² प्लस का BN प्लस का C, यहाँ पर ले जाकर हम लोग क्या कर देंगे, A और B और C की वैल्यू रख देंगे। तो A की वैल्यू कितनी थी 1/4, तो क्या आ जाएगा N² डिवाइडेड बाई का 4 हो जाएगा। फिर प्लस का B की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, B की वैल्यू थी मेरे पास 13/24, तो 13/24 इंटू का N प्लस का C कितनी थी 71/21, 20 मतलब कि 71/288। तो ये आ गया था मेरे पास 288। ये था हमारे पास फाइनल हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशंस। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमको यहाँ पर ABCD के लिए मैंने रख दिया जो भी हम लोगों ने अभी तक निकाला है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरीके कुछ भी देखना है तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चंस के दौरान। देखो मैंने सबसे पहले आपको ये पार्ट तो पता होंगी कि जो भी आप यहाँ से AN की वैल्यू लेट करते हो उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना पड़ता है। हमने पुट किया। पुट करने के बाद जो आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी वो आपको यहाँ पर आएगी, जिसको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। अगर आपको नोट करना है, नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो लास्ट में इसको आप कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग करेंगे तो मेरे पास 13/24 आएगी, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये पूरी पार्ट तो वैसे दिख रही है। ठीक है, तो फिर ठीक किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। लास्ट में हमें क्या करना था, इन सबको आपस में ऐड कर दिया। तो जो ऐड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशंस है वो ये रहा। ठीक है जी, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।